इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप अपने टाइम को कैसे बढ़िया से इफेक्टिवली मैनेज करें फॉर ऑल द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आज आप लोग को काफ़ी कुछ आपके टाइम मैनेजमेंट को लेके बताने वाला हूं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स, बड़ा एग्जाम है, तो कैसे इफेक्टिव प्लानिंग करें सो दैट आपका सक्सेस आपके क्लोजर आए, सक्सेस आपको आसानी से मिले, या अगर आसानी से नहीं मिल रहा है तो इम्पॉसिबल तो ना ही हो। और इस पूरे वीडियो में हम लोग ये तरीके खोजेंगे सिर्फ 5 बड़े हेडिंग के माध्यम से। हालांकि ये जो वीडियो बनाऊंगा इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बनाए मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। पहले ये वीडियो छोटा बनाऊंगा। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या इस तरह के वीडियो और बनाया जा सकता है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इस मटेरियल है इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज 20 ईयर्स मैं इस बच्चों के साथ ही हूँ। और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सारे सारे तरह के बच्चे जिनका बेसिक क्लियर है, जिनका नहीं क्लियर है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड है। तो इन सारे बच्चों के साथ वर्क करते करते ये सारा एक्सपीरियंस है मेरे को कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करें ढंग से और हम एक अच्छा रिजल्ट पाए। तो आपको जो प्लानिंग आपकी होती है वो डेफिनेटली किसी न किसी को एक उद्देश्य बना के होती है। तो मान लेते हैं हमारा एक उद्देश्य है सक्सेसफुल होना। अब वो स्टूडेंट उस सक्सेसफुल को ले सकता है कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना, और बाकी वर्किंग प्रोफेशनल्स प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंस देना होगा आपको सबसे पहले उस चीज़ पे, वो है डिस्ट्रैक्शंस। आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करेंगे। अब इसके मेरे पास इस पे मैं अनगिनत पॉइंट दे सकता हूँ, घंटों में बातें कर सकता हूँ। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है बच्चों के लिए और हम सबके लिए, वो है मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया। We generally start with by giving one reason to our mind that will leave this gadget in 5 minutes only। 10 मिनट इसको करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन उससे आप घंटों आपका चला जाता है और आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि आप उसको पा ही नहीं सकते। आप काफ़ी कुछ लूज कर चुके होते हैं। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे रिकवर किया ही नहीं जा सकता। तो आप डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन सबके साथ है वो है मोबाइल फ़ोन। अगर आप ओन करते हैं मोबाइल फ़ोन, यानी आपके पास एक है, तब तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे जिनके पास नहीं है वो पेरेंट्स का मोबाइल फ़ोन लेके डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और तीसरा हो सकता है कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप या आईपैड या इस तरह से, या टीवी, इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप अपनी लाइफ से इनको कम से कम 2-3 दिन बिल्कुल कट करके देखिए। ग्रेजुअली स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर गेटिंग इनफ टाइम। आपको ऐसा लगेगा 24 घंटा, आप 24 नहीं, 48 आवर्स का हो गया। और आपको जो चीज़ें आप रोज़ करते थे, जो नहीं कर पाते थे, अब उनके लिए ज़्यादा टाइम मिलने लगेगा। इसके लिए इनर डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आपको ये ठानना ही पड़ेगा, अगर आपको सक्सेस लेना है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और इस वीडियो के इसको रोको, अभी जब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इसको स्टॉप करो और तुरंत आप लिखो कि आई एम गोइंग टू डू दिस। मेरा टारगेट ये है, मैं मोबाइल बिल्कुल अपने पेरेंट्स को देने वाला हूँ, अपने सारे फ्रेंड्स के नंबर इसमें से डिलीट कर देता हूँ, या मैं सबको ब्लॉक मार देता हूँ, एक दो को अलाउ करता हूँ। ये कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सक्सेस है ना, वही आपके सारे दोस्त, आपके रिश्तेदारों के साथ आपका रिलेशन मेंटेन करके रखेगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आपको कई चीज़ों में परेशानी का सामना पड़ेगा। और लाइफ ये बड़ी क्रूएल है। आपको आगे रिस्पेक्ट तभी देती है जब आप किसी लायक हो जाते हो। याद करिएगा मेरी बात को। कई लोग डिफ़र करते हैं इन सब बातों से, लेकिन आजकल जो पैरामीटर है वो सक्सेस है। आपके रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, उनके सारे रिश्तेदार उनकी कदर करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ टच में रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में, उनके साथ बहुत कम लोग रहते होंगे। जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव होंगे वो उनके साथ हमेशा रहते हैं। क्लोज रिलेटिव तो हमेशा ही रहता हो, आप मान सकते हो। लेकिन केवल दुनिया में जब आप सोसाइटी में जाते हैं, लाइफ जीने जाते हैं, तो आपको सबकी ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे आप भी चाहते हो कि आप एक ज़िंदगी आपको मिली है, इसमें आप एक रिस्पेक्ट अर्न करें
और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। ये सबका टारगेट रहता है। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अगर अभी हटाएँगे, तो ये चीज़ें आपको आसानी से मिलेंगी। उसके लिए आप कई चीज़ें अपने लेवल पे प्लान कर सकते हो, जिसको मैं किसी वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, अगर आप लोग फीडबैक दोगे तो। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है रिस्पेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ये थोड़ा-सा टर्म इसका बड़ा टफ लग रहा है। बेसिकली क्या होता है कि कई-कई बार, अगेन मैं स्टूडेंट पे बात कर रहा हूँ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कई बार अगर हम घर पे अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम बड़े कैजुअल वे में पढ़ाई करते हैं, बिस्तर पे पढ़ाई कर लेते हैं। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो हम वहाँ पे बेड पे रज़ाई ओढ़ के, क्विल्ट ओढ़ के पढ़ाई करते हैं। इससे आप पढ़ नहीं सकते। मेरे पास अनगिनत ऐसे एग्ज़ाम्पल है। मैं खुद या मेरे साथ एक बच्चा जो मेडिकल टॉप किया था उस टाइम, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 1998 से लेके 2002 के बीच में। सर्दियों में बिल्कुल भीषण सर्दी पड़ रही थी, ईस्ट आप समझ सकते हो यूपी में। वहाँ पे रात में टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना, उसके बाद शूज़ पहन के पढ़ना, इसलिए सिर्फ़ कि कहीं अगर हम शूज़ पहन के नहीं पढ़ेंगे या टेबल पे नहीं पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। तो ये इस लेवल पे कमिटमेंट चाहिए। आप अपने आप को कवर करो अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी है तो भी आप पैंट शर्ट पहन के या थोड़ा-सा फॉर्मल वे में शूज़ पहन के, या फिर कुछ नहीं किया तो टेबल चेयर पे तो ज़रूर आप पढ़ें। अगर आप प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो इनपुट नहीं मिलने वाला आपको। आप डेफ़िनेटली, इनपुट नहीं मिलेगा तो नेचुरली आउटपुट आप नहीं एग्ज़ाम में दे पाओगे। तो आपको अपने एनवायरनमेंट का, अपने सिचुएशन की कदर करनी पड़ेगी, ये तो आप मान के चलिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आउटपुट में आपका असर पड़ेगा। उसके बाद आपको तीसरा जो सबसे मेरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो है शेड्यूलिंग। आप अपनी चीज़ों को एकदम शेड्यूल करके रखो। मतलब आपका हर सेकंड, हर टाइम आपका शेड्यूल होना चाहिए। अब मान लेता हूँ, कुछ केसेस मैं डिस्कस करता हूँ। अगेन इसमें मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा कुछ और वीडियोज़ में। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लेट नाइट तक पढ़ने का मन करता है। कुछ लोग होते हैं अर्ली राइज़र होते हैं। कुछ राइज़र नहीं होते तो उनके घर वाले उनको अर्ली राइज़र बना देते हैं। आर्मी-वार्मी वाले जो लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को 4 बजे 5 बजे उठा देते हैं। अब उसके बाद उठा के तो वॉक पे चले गए, घूमने चले गए, बच्चा सो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ये भी ठीक नहीं है। लेट नाइट एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उससे सुबह नहीं उठा जाता, और लेट नाइट में भी वो 12-1 बजे के बाद वो पूरा प्रॉपर पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसे नींद आती है। ये भी बुरा है। तो आपको अगर शेड्यूल नहीं आप बना पाए अभी तक, अगर आपकी पढ़ाई करते हुए, आपकी तैयारी करते हुए 1-2 महीना बीत गया एंड स्टिल आप अभी तक शेड्यूल नहीं बना पाए हो, तो आपने काफ़ी समय लॉस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आपने जितना भी समय लॉस कर दिया, अब उस समय को आप बचाइए, आने वाले समय को बचाइए। उसके लिए आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप सिर्फ 6 घंटा एक बार में सोएंगे। अगर संभव होगा तो दिन में 1 से 1.5 घंटा सो सकते हैं। अब इस 6 घंटा को ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 घंटा कर सकते हैं, और दिन वाले को 1 डेढ़ घंटा ही रख सकते हैं। मान लिया आप दिन में बिल्कुल नहीं सोते हैं, तो रात की स्लीपिंग आवर्स को 7 घंटे आप मान सकते हैं। बट ये 7 घंटे स्लीपिंग आवर्स को थोड़ा डिफाइन ढंग से करना पड़ेगा। कई बार आप जो गहरी नींद में होते हो उसी को 7 घंटा डिफाइन कर देते हो। बिस्तर पे 1 घंटा पहले गए, उसको डिफाइन नहीं किया। नींद खुली, उसी बिस्तर पे लेटे रह गए 1 घंटा, उसको डिफाइन नहीं किया। तो ये 7 घंटा बिस्तर वाला डेफिनेशन है। चाहे नींद आए चाहे ना आए, अगर आप पूरी रात दिन भर मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तो नींद तो अपने आप आएगी। अभी आपको इतनी चिंता तो है नहीं कि भैया पैसा कमाना है आपको, घर चलाना है आपको, नौकरी खतरे में है, बिजनेस खतरे में है, ऐसा तो है नहीं आपके साथ। तो यहाँ पे आपको शेड्यूलिंग पूरा आपका अपना ध्यान देना पड़ेगा, और वो शेड्यूल आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कोचिंग सुबह 10 बजे है, 9 बजे है, कोई भी इस तरह से आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप 8 बजे सो के उठते हो क्योंकि रात में 2 बजे तक पढ़ते हो, लेकिन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप केवल ब्रश करने और प्रिपेयर होने, फ्रेश होने में ही लगा देते हो, तो 2 घंटा तो आपने वेस्ट कर दिया। जिस काम को हम 45 मिनट्स, 1 मिनट, 1 घंटे में कर सकते थे, उसको तो आपने वेस्ट कर दिया, 2 घंटे, 1 घंटा और वेस्ट कर दिया। ऐसे केस में अगर आप संभव हो तो रात के 3 बजे तक पढ़ लो, सुबह 9 बजे उठ जाओ, या फिर आप रात में 1 बजे सो जाओ और सुबह 7 बजे उठ जाओ, और फिर 7 बजे से लेके आधे घंटे में फ्रेश-व्रेश होके आप पढ़ना बैठ जाओ। आपको टाइम बचाना है। आप लगातार 1 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में 3 या 4 बार से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। 1-1 घंटा, वो भी मैं 3-4 बार बोल रहा हूँ मैक्सिमम। कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है।
कई टॉपर आपको राय देंगे, बोलेंगे कि मैं 5 घंटा पढ़ा, नेटफ्लिक्स पढ़ा, वो सब झूठ बोलते हैं। रेगुलर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी एक आईटी टॉपर ने अपने इंटरव्यू में बोला कि आखिरी कुछ महीनों में उसने 18-18 घंटे पढ़ाई की है। तो 18-18 घंटे कोई पढ़ाई कर रहा, वो जेन्युइन बता रहा बच्चा, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, फिर आपको एग्जामिनेशन में जो भी मिलता है आपको लगता है देखा हुआ है। नहीं तो आपकी कितनी भी ब्रिलियंसी हो ना, नंबर आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आप, और कर नहीं सकते तो टॉप नहीं कर सकते। सिलेक्शन ले सकते हो, 3-4 घंटे से आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन अगर आप, वो भी तब जब आप बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन आप कितने भी ब्रिलियंट हो, 3-4 घंटे से आप ऑल इंडिया टॉप या टॉप रैंकर्स नहीं ला सकते जिससे आप अच्छे कॉलेज में जा सको। तो आपको अपने शेड्यूल पे ध्यान देना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट मैं बोलूँगा कि डोंट रिलाई ऑन फ्यू आउटसाइड मोटिवेशंस, कि पता चला आप मिश्रा सर का वीडियो देख के मोटिवेशन लेना चाहते हो, खुद के अंदर जीरो मोटिवेशन है। आप, एक टीचर ने आपको 2-4 अच्छी बातें बुला दी, उसी के पास चले गए, सर ये बताइए कैसे पढ़ें, नींद आती है, सुबह कैसे उठें। ये सब चीज़ें बहुत थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट करती हैं। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो सुन लो, आपको अंदर से एक आग जलानी पड़ेगी, सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा। शुरू शुरू में आप फोर्स्ड मोटिवेशन से काम कर सकते हो। फोर्स्ड मोटिवेशन मतलब टेस्ट आपको जैसे देना है संडे को, तो आपको पता है फ्राइडे सैटरडे से आप मेहनत करना शुरू कर देते हो। तो इस तरह से कुछ टारगेट सेट कर सकते हो अपने टीचर से, कुछ उनसे टेस्ट बनवा सकते हो, मिड ऑफ द वीक टेस्ट ले सकते हो अपने आप का, जिसको आप सीरियसली प्रिपेयर करो, सीरियसली इवेल्युएट करो। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। यानी आप अपने लिए एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हो शुरू शुरू में, जो आपको आर्टिफिशियल मोटिवेशन दे। आप अलार्म लगा दिए, 2-2 अलार्म लगा दिए जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपने अपने टेबल पे मोटिवेशनल कोट लगा दिया जो आपको मोटिवेट कर रहा है। बट याद रखिएगा, सेल्फ मोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगा। वर्चुअल मोटिवेशन, फोर्स्ड मोटिवेशन, ये कुछ दिन तक ही काम करता है। तो आपको अपना क्लियर कट अपने अंदर एक आग जलानी पड़ेगी, चाहे जल्दी जलाओ या बाद में जलाओ। अगर नहीं जलाओगे तो कई और लोग हैं जो आपकी सीट ले लेंगे। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड और सीट कम है। जो 5वां पॉइंट है, आपको अपने टाइम को मेजर करना होगा। यू शुड मेजर योर टाइम, एवरी सेकेंड मेजरमेंट होना चाहिए। डेली बेसिस पे एक छोटी सी डायरी रखो। छोटी सी डायरी मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है दिस वन, आई कैरी दिस डायरी। एक छोटी सी डायरी रखो। ये मोबाइल, जो वर्किंग लोग हैं, मोबाइल और लैपटॉप, और आप उस पर अपने टैबलेट पे आप शेड्यूलर फिक्स कर सकते हो। उसमें हर घंटे का आप अपना एक्टिविटी लिखो। बहुत टफ काम नहीं है, 2-3 दिन लिखोगे आदत बन जाएगी, अपने साथ रखो बिल्कुल। तो आप उस पूरे शेड्यूलर को, मेजरमेंट को अगर आप देखोगे शाम को, तो आपको पता चलेगा आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया। और बिल्कुल ऑनेस्ट रहो, बिल्कुल भी ऑनेस्ट रहना है आपको। अगर आपने उस ऑनेस्टी के साथ उसको प्रेजेंट किया, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई बहन बच्चे, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। और आई एम श्योर अगर गलती पता चल गई तो उसका सोल्यूशन तो आप ढूंढ ही लोगे। सो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस पर और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो मेरे पास पॉइंट्स बहुत है, मैं आपको बता सकता हूँ, बट आपको करना आपको है। मैं तो बोल ही सकता हूँ। अगर आप इसको ढंग से करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आई एम वेरी श्योर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप दिस वीडियो विल मेक यू more disciplined, will give you better results. So good luck.